बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। बात करेंगे डिस्पैरिटी अलाउंस के बारे में और उसके साथ साथ जो अडहाक रिलीफ ज़म होने जा रहे हैं उसकी भी बात करेंगे, कौन कौन से अडहाक रिलीफ ज़म होंगे। इसके अलावा बहुत सारी खबरें हैं। 1 मई से तनख्वाहों के साथ साथ पेंशन में भी इजाफ़ा होने जा रहा है, उसकी भी डिटेल आपके साथ शेयर करूँगा, मेरे साथ रहिएगा। तो चलते हैं जी पहली बड़ी खबर की तरफ। 30% डिस्पैरिटी अलाउंस कौन सी तनख्वाह पर मिलेगा? अगर पे स्केल 2025 रिवाइज होते हैं तो 2025 का जो स्केल चार्ट नाफजुल अमल होगा। ज़्यादा इम्कान यही है कि डिस्पैरिटी अलाउंस 2022 की रनिंग पे स्केल पर मिलेगा और फ्रीज़ भी होगा। इससे पहले भी आपको बताता चलूँ कि डिस्पैरिटी अलाउंस जितने भी मिले हैं वो सारे के सारे फ्रीज़ हो चुके हैं और अब भी ये ज़्यादा इम्कान यही है कि जो स्केल अगर रिवाइज़ होते हैं 2025 पे रिवाइज़ होते हैं तो ज़ाहिर है आपकी जो बेसिक तनख्वाह है वो कहाँ से कहाँ चली जाएगी। अगर वो चेंज हो जाती हैं, उसमें 3 अडहाक रिलीफ जो हैं वो ज़म होते हैं, तो वो कहाँ से कहाँ जाने की सूरत में नहीं लगता कि हुकूमत आपको डिस्पैरिटी अलाउंस जो 30% है उस पर देगी, बल्कि ज़्यादा इम्कान यही है कि 2022 की जो रनिंग बेसिक तनख्वाह है जो आपको मिल रही है उस पर देगी। बात करते हैं अडहाक रिलीफ ज़म की। बहुत से जो लोग हैं वो यही सवाल करते हैं कि जो अडहाक रिलीफ है वो और डिस्पैरिटी अलाउंस में क्या फ़र्क है। डिस्पैरिटी अलाउंस असल में तनख्वाहों की तफरीक जो होती है उसके हवाले से हुकूमत ने दिया, जिस तरह दूसरे मुलाजमीन को यूटिलिटी अलाउंस, एग्जेक्टिव अलाउंस और दीगर मादमे अलाउंसेस दिए जाते हैं, तो उनकी बजाय सरकारी मुलाजमीन को जिनको वो अलाउंसेस नहीं मिले तो उनकी जो तफरीक है तनख्वाहों को उसको दूर करने के लिए डिस्पैरिटी अलाउंस दिया जाता है। लेकिन उसको कभी भी डिस्पैरिटी अलाउंस जो होता है वो ज़म नहीं होता बेसिक पे में, हमेशा अडहाक रिलीफ जो होता है वो ज़म होता है। अब हमारे पास 3 अडहाक रिलीफ हैं। 2022 वाला अडहाक रिलीफ है 15%, 2023 में 35% और 2024 में 25%। तो स्केल अगर रिवाइज़ होते हैं तो कभी इम्कान यही है कि ये तीनों अडहाक रिलीफ जो हैं वो तनख्वाह में ज़म हो जाएंगे और उसके बाद स्केल रिवाइज़ होंगे। 2025 का स्केल चार्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये तो बात होगी स्केल रिवाइज़ और इसके बारे में। स्कूलों के आगे चलें तो बड़ी ख़बर एक आम तातील के बारे में। 1 मई बरोज़ जुमे रात को आम तातील का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया। अभी तो ये सिंध हुकूमत ने किया है, लेकिन बाकी भी तमाम जितने भी वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमतें हैं वो भी इंशाल्लाह जल्द इसका 1 मई जो यौम मज़दूर के मौका पर जुमे रात बरोज़ जुमे रात को पूरे पाकिस्तान में आम तातील होगी। बात करेंगे डेपुटेशन पर। मुलाजमीन अपने कैडर में तरक्की के अहल होते हैं। तरक्की उस वक्त तक मौखर रहेगी जब तक वो अपनी असल असामी पर वापस ना आ जाएं। तो ये भी एक सर्वेंट जो पॉलिसी है 2009 उसमें अहम तरमीम की गई और नया हुक्मनामा जारी किया गया है। असातिज़ा को उससे आगे चलें तो 1 मई से EOBI की जो पेंशन है उसमें जो है वो इजाफ़ा करने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया। तो 8 लाख से ज़ायद जो पेंशनर्स हैं, जो 5000 पेंशनर्स जो ले रहे हैं, तो उस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि OBI के जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन में यकम जो है वो मई से 15% इजाफ़ा कर दिया जाएगा। जी ये बड़ी अच्छी खबर है। इसके अलावा एक और भी खबर आपको देता चलूँ कि पिछले दिनों जो अगीगा की तरफ से हुकूमत के साथ जो मुतालबात और तहरीरी मुआहदे हुए थे उसमें एक बड़ा मुआहदा था 25% जो थी छूट के बारे में था कि असातिज़ा के लिए टैक्स में 25% छूट की सहूलत बहाल है। ये भी 1 मई से इसका फ़ायदा होगा। 25% आपकी जो छूट होगी वो बहाल होने जा रही है वो सहूलत। तो इस तरीके से आपकी तनख्वाहों में भी 25% उसमें भी इजाफ़ा होने जा रहा है। वो नोटिफिकेशन भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा बैक वक्त पेंशन और तनख्वाह लेने वाले सरकारी मुलाजमीन को बड़ा धचका लगा जी। इस के बारे में आज भी एक बड़ी खबर आई है कि वफाकी हुकूमत सरकारी मुलाजमीन को रिटायरमेंट के बाद दोबारा सरकारी मुलाजमत हासिल करने पर पेंशन या तनख्वाह में कोई एक चीज़ मिलेगी। वजारत ख़जाना ने इसका बाकायदा आफस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया। वजारत ख़जाना की तरफ से आफस मेमोरेंडम में कहा गया कि वफाकी हुकूमत के रिटायर्ड सरकारी मुलाजम को 60 साल की उम्र के बाद अगर दोबारा मुलाजमत पर रखा जाता
کرتا ہے تو سابقہ ملازمت کی پینشن یا موجودہ ملازمت کی تنخواہ میں سے کسی ایک کو اس کا حقدار وہ ہوں گے۔ وزارت خزانہ نے پے اینڈ پینشن کمیشن 2022 کی سفارشات کی روشنی میں احکامات جاری کیے، جس کے تحت ریگولر یا کنٹریکٹ ری امپلائمنٹ یا تقرری کی صورت میں تنخواہ یا پینشن میں سے کسی ایک چیز کو ان کا انتخاب کرنا ہوگا۔ وزارت خزانہ کے مطابق پینشنرز کو پینشن یا تنخواہ میں سے کوئی ایک چیز کا آپشن ان کو ملے گا۔ تو یہ اچھا، اس کے علاوہ ایک اسکولوں کے بارے میں بھی خبر آپ کو دیتا چلوں کہ اسکولوں کے نان سیلری بجٹ کی فوری منتقلی کے بارے میں بھی ایک آج لیٹر جاری کیا گیا۔ حکومت پنجاب نے فیصلہ کیا اسکولوں کو مالی سال 2024-25 کی تیسری سماہی نان سیلری بجٹ فوری طور پر فراہم کرنے کے لیے مقصد کے لیے فنانس ڈپارٹمنٹ میں ہر ضلع کے سی اوز کو سرکاری اکاؤنٹ میں فنڈ منتقل کرنے کا فوری طور پر ایک حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ آگے چلیں تو وفاقی حکومت کی رائٹ سائزنگ تیسرا مرحلہ تکمیل کے قریب ہے جی۔ وفاقی حکومت کا رائٹ سائزنگ پالیسی کا تیسرا مرحلہ بالکل قریب ترین ہے، تو یہ اس کا آخر تک اس کی حتمی شکل دینے کا امکان ہے، جبکہ 5ویں مرحلے میں بھی کام کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ تو اس میں بہت ساری وزارتیں ہیں۔ تیسرے مرحلے میں 5 وزارتیں اور ڈویژنوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جن کو فوری طور پر ملازمین کو رائٹ سائزنگ ان کی جائے گی۔ اس کی مزید تفصیلات آپ اسکرین پر پڑھ سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔